ड्रामा के स्टार्ट में एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था और सभी उसी की बातें किए जा रहे थे। अब ये हुआ यूं कि हमारी हीरोइन मिंग का आज बर्थडे था और वो अपने प्यार के साथ शादी करने वाली थी। वो मैरिज सर्टिफिकेट लेने के लिए जा ही रही थी, तभी उसकी स्टेप सिस्टर का कॉल आता है जो कहती है कि तुम्हें अभी भी लगता है कि साउ तुम्हारा है। वो सिर्फ मेरी ही फिक्र करता है और मुझसे ही प्यार करता है। मिंग कहती कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी बातों पर मैं भरोसा कर लूंगी। वैन कहती कि अगर यकीन नहीं है तो यकीन करवा देती हूँ तुम्हें। वो जानकर मिंग की कार के आगे आ जाती है और यहाँ पर एक्सीडेंट हो चुका था। अब वैन बाहर आती है और मिंग की कार को देखती है। मिंग कार में फंस चुकी थी। तभी यहाँ पर साव आ जाता है, जिसको देख के मिंग को लगा था कि वो उसको बचा लेगा, लेकिन साव वैन के पास जाता है। वैन कहती है कि मुझे बचा लो और वो साव को हक करके रोने लगी थी कि ये सब गलती से हो गया, ये सारी उसकी नौटंकी होती है। अब मिंग भी साव को कॉल करती है और कहती कि मेरा एक्सीडेंट हो गया है, प्लीज मुझे बचा लो। साव कहता है कि हम शादी नहीं कर सकते हैं और ये एक्टिंग करना बंद करो। मुझे पता है ये सब तुम सिर्फ मेरी अटेंशन के लिए बोल रही हो और तुम्हें तो अपनी ही सिस्टर वैन से जलन होती है ना। मिंग उसे समझाने की कोशिश करती है कि वैन ने एक्सीडेंट जानबूझकर किया है, लेकिन साव कहता है कि वो खुद को हर्ट क्यों ही करेगी, तुम पागल हो चुकी हो क्या। मिंग कहती है कि पीछे देखो, मैं कार में फंस चुकी हूँ। साव देखता उससे पहले ही वैन कहने लगती है कि मेरी सिस्टर को गुस्सा आ जाएगा, तुम यहाँ से चले जाओ। साव मिंग से कहता है कि वैन की हालत खराब है, मैं उसे हॉस्पिटल ले जा रहा हूँ। ऐसे टाइम पर मजाक कौन ही करता है भला। मिंग कहती कि समझ गई, तुम्हारे दिल में वैन ही है ना। साव वैन को उठा के ले जा रहा था और वैन सोचती है कि तुम साव से दूर होती तो ये दिन ना देखना पड़ता तुम्हें। अब मिंग सोचती है कि आज वो नहीं बच पाएगी। तभी उसके पास कोई आता है जो कहता है कि मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। लेकिन 3 सालों बाद मिंग को होश आ चुका था। वो कहती है कि मैं तो 20 साल की थी ना। नर्स कहती कि नहीं, आप 23 की हो गई है और आपकी मेमोरी लॉस हो चुकी है। आपके हस्बैंड आकर आपको सब कुछ बताएंगे। जो सुनकर मिंग सोचती है कि मैंने शादी भी कर ली, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही हूँ ना। तभी हमारा हीरो हान मिंग के पास आ रहा था। मिंग उसे देखकर सोचती है कि ये मेरा हस्बैंड है। तभी तो मैं सोचूं कि मैंने इतनी जल्दी क्यों शादी कर ली, इतना हॉट बंदा मिलेगा तो थोड़े ना जाने दूंगी। हान कहता है कि तुम ठीक तो हो ना। मिंग कहती है कि नहीं और हान को हक करके उसकी बॉडी चेक करने लगी थी। हान पूछता है कि तुमने क्या कहा अभी मुझे। मिंग कहती कि हस्बैंड, तुम मेरे हस्बैंड ही हो ना। देखो मुझे कुछ याद नहीं है, मुझे एमनीशिया हो चुका है। जो सुनकर हान तो हैरान हो जाता है। मिंग कहती है कि मुझे याद तो नहीं है कि शादी कैसे हुई, लेकिन तुम अच्छे हो। हान कहता है कि नहीं, अभी तक हमने मैरिज सर्टिफिकेट नहीं लिया है। मिंग हान से दूर जा रही थी। हान कहता है कि अब हस्बैंड कह ही दिया है तो शादी भी कर ही लेते हैं ना। मिंग कहती कि हाँ चलो आज ही चलते हैं। जो सुनकर हान तो मिंग को उठा लेता है और लेकर जाने लगा था। हॉस्पिटल में वैन भी साव के साथ आई थी। वो कह रही थी कि देखो ना, मेरी सिस्टर अब्रोड चली गई है मुझे छोड़कर, ये सब मेरी वजह से ही हो रहा है। तभी साव की नजर मिंग पर जाती है, लेकिन वो उसे ठीक से देख नहीं पाता, ना ही मिल पाता है। मिंग कहती कि क्या हुआ। साव कहता है कि मैंने अभी मिंग को देखा किसी मैन के साथ थी। इधर मिंग और हान ने मैरिज सर्टिफिकेट ले लिया होता है। मिंग तो काफी खुश हो रही थी। मिंग की बेस्ट फ्रेंड का उसे कॉल आता है कि तुम ठीक तो हो ना, मुझे पता चला कि तुम्हें होश आ गया है, मुझे तुमसे मिलना है। वो कमीना साव, उसने वेन को बचाया लेकिन तुम्हें नहीं। मिंग सोचती है कि ये है कौन। हान पूछता है कि क्या हुआ है। मिंग कहती कि मुझे किसी से मिलने जाना है और फ्लाइंग किस देकर चली जाती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि हान तो साव का अंकल है और वो पहले से ही मिंग को प्यार करता था। जब ये बात असिस्टेंट को पता चलती है कि उसने शादी कर ली है तो वो तो काफी हैरान हो जाता है। इधर मिंग अपनी फ्रेंड सीना को बताती है कि उसकी मेमोरी लॉस हो चुकी है। जो सुनकर सीना कहती कि ये तो अच्छी बात है। मिंग कहती कि तुम कॉल पर किसी के बारे में बोल रही थी। सीना कहती कि हाँ, वो तुम्हारे फियांस के बारे में, जिसने एक्सीडेंट में तुम्हारे बदले वैन को बचाया था और तुम्हें वहीं पर छोड़ दिया। ऐसे ही सीना सारी बातें उसे बता देती है कि वो एक्सीडेंट के बारे में न्यूज भी आई थी। मिंग सोचती है कि अगर ये मेरा फियांसे था तो जिससे मैंने शादी की है वो कौन है। सीना कहती है कि अब से उस कमीने से दूर ही रहना, समझी ना तुम। मिंग कहती कि हाँ समझ गई हूँ। सीना कहने लगती कि मेरी नजर में बहुत सारे लड़के हैं, क्या तुम उनसे मिलना चाहोगी। चलो ना क्लब चलते हैं। इधर क्लब में हान भी अपने फ्रेंड के साथ था। उसका फ्रेंड जीन कहता है कि तुम्हारी ग्रैंड माँ अब तुम्हारी शादी करवा के ही मानेगी। हान कहता है लेकिन मैंने तो ऑलरेडी शादी कर ली है। जिन कहता है कि क्या किसी फॉरेनर से की है क्या। इधर सीना और मिंग दोनों ने ही काफी ज्यादा ड्रिंक कर ली थी। सीना कहती है कि मैंने कॉल बॉय को भी ऑर्डर किया है, आज रात हम एंजॉय करने वाले हैं। गलती से सीना उसी प्राइवेट रूम में आ जाती है जहां पर हान और जिन थे। सीना कहती कि पता नहीं था कि इतने हैंडसम कॉल बॉय भी होंगे। मिंग भी एक्साइटेड हो गई थी। सीना कहती कि जो पसंद आता है उसे रख लो। जिन कहता है कि क्या बकवास किए जा रहे हो, हम कोई कॉल बॉय नहीं है। सीना ने तो जिन को पकड़ ही लिया था। और मिंग हान के पास आती है और कहती है कि तुम मेरे हस्बैंड जैसे क्यों दिख रहे हो। हान मिंग को पकड़ लेता है। मिंग कहती है कि हबी, ये तो तुम ही हो, क्या तुम कॉल बॉय की जॉब करते हो, ये तो सही नहीं है।
तुम इतने पुअर हो मुझे पता नहीं था, मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगी, देखो मेरे पास कुछ कॉइन भी हैं। हान कहता है कि अब घर चलो, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। लेकिन मिंग तो हान को किस कर लेती है। ये देख के जिन के मुंह से तो ड्रिंक ही निकल गई थी। वो कहता है कि ये भाभी है। सीना तो फिर से जिन को पकड़ लेती है और कहती कि मुझे खुश कर दो, मैं तुम्हें रिवॉर्ड दूंगी। मिंग कहती कि चलो ना अब घर चलते हैं। हान जिन से कहता है कि तुम सीना को संभाल लेना और मिंग को उठाकर ले जाता है। जिन सोचता है कि किस मुसीबत में फंस गया। अब घर पर आकर मिंग कहती कि आज रात मुझे तुम चाहिए। हान कहता है लेकिन तुमने ड्रिंक कर रखी है। मिंग कहती कि तो क्या हुआ। तभी उसको कॉल आता है। वो कहती कि मुझे अभी डिस्टर्ब मत करो। ये साव था। वो कहता कि मुझसे शादी करने के लिए तुमने फेक एक्सीडेंट का झूठा नाटक किया था ना। लेकिन हान तो मिंग को किस करने लगा था और साव भी सब कुछ सुन रहा था। वो सोचता है कि मिंग तुम किसी मैन के साथ हो क्या। साव को तो काफी गुस्सा आ गया था। नेक्स्ट डे मिंग जब उठती है तो हान कहता है कि ये हमारा घर है और अब से तुम यहीं रहोगी। मिंग को याद आता है कि उसका हस्बैंड कॉल बॉय है। वो कहने लगती है कि तुम वो जॉब नहीं कर सकते हो, अब तुम्हारी शादी हो गई है। हान को तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या मैं और कॉल बॉय। मिंग कहती कि पता है मेरा फियांस भी है, लेकिन अब मुझे उससे ब्रेकअप करना है। तभी मिंग को साव का कॉल आता है जो कहता है कि आज तुम्हारी सिस्टर का बर्थडे है, तुम हो कहाँ। पार्टी में वैन साव के पास आकर कहती है कि ये नेकलेस मुझे पसंद आया। साव कहता है कि तुमने मिंग से बात की क्या, वो अब्रोड से वापस आ चुकी है। वैन कहती कि नहीं, मेरे एक्सीडेंट वाले दिन से वो मुझसे नाराज है, ये सब मेरी ही गलती है। उस दिन तुम मेरे पास ना आते तो मिंग नाराज ना होती। तभी मिंग आकर कहती है कि मुझे गार्बेज नहीं चाहिए और मैं गुस्सा क्यों हुई होंगी तुमसे। वैन बनने लगती है कि तुम वापस आ गई, पता है मुझे तुम्हारी कितनी फिक्र थी। मिंग कहती है कि ये एक्टिंग रहने दो, अब मेरे सामने ये सब नहीं चलेगा। साव कहता है कि तुम वैन को कुछ भी नहीं कह सकती हो। वैसे कल रात तुम किसके साथ थी। मिंग कहती कि मेरे हस्बैंड के साथ। साव कहता है कि मेरे अटेंशन के लिए तुम मुझसे झूठ बोल रही हो ना, इसीलिए तुम मेरे अंकल की वॉइस यूज कर रही थी। मिंग कहती है कि मैं तो तुम्हारे अंकल को जानती भी नहीं हूँ। साव कहता है कि तुम्हें मुझसे एंगेजमेंट करनी है ना, इसीलिए ये सब कर रही हूँ। मिंग कहती कि पहले मेरी आंखें खराब थी इसीलिए तुमसे शादी करने का सोच लिया, लेकिन अब मेरा दिमाग ठिकाने पर आ गया है। वैन कहती है कि तुम मुझे ब्लेम कर सकती हो, गुस्सा भी कर सकती हो, चाहो तो मार भी सकती हो। जो सुनकर मिंग तो उसे थप्पड़ लगा देती है। वैन कहती कि ये क्या कर दिया तुमने। मिंग कहती कि तुम्ही ने तो कहा कि मार भी सकती हूँ, मैंने तो वही किया जो तुमने कहा। डैड कहने लगते हैं कि तुम्हारी सिस्टर बहुत इनोसेंट है और तुम उस पर हाथ उठा रही हो, चलो जल्दी से माफी मांगो। वैन को तो हंसी आ रही थी क्योंकि मिंग को भी थप्पड़ पड़ा था। ये न्यूज़ हान तक भी पहुंच चुकी थी। साव कहता है कि तुम इतनी बदतमीज कब से हो गई। तुम्हारी सिस्टर का एक्सीडेंट हुआ था और तुम मुझसे मिलने भी नहीं आई। विंग को तो बहुत बुरा लगता है। वो कहती है कि मेरा भी एक्सीडेंट हुआ था और मेरी तो मेमोरी भी लॉस हो चुकी है। साव कहता है कि क्या एक्सीडेंट। डैड कहते हैं कि तुम झूठ बोल रही हो। वैन सोचती है कि कोई भी तुम्हारी बातों पर भरोसा नहीं करेगा। वो मिंग के पास आकर कहने लगती है कि तुम्हें कुछ याद नहीं है तो कह दो कि मैंने ही तुम्हारा एक्सीडेंट किया था, लेकिन कोई भी तुम पर यकीन नहीं करेगा। वैन जानकर गिरने की एक्टिंग करने लगती है। सौ मिंग को कहते कि तुम नहीं बदलोगी। मिंग कहती है कि क्या बात है, तुम्हें तो एक्टर बन जाना चाहिए। साव कहता है कि चुप रहो, वैन की तबीयत ठीक नहीं है, तुम्हें जलन हो रही है ना वैन से। मिंग कहती है कि मैंने ऑलरेडी शादी कर ली है और मेरा हस्बैंड तुमसे ज़्यादा अच्छा है। साव कहते हैं कि अच्छा तो कहाँ है वो, हमें भी देखना है कि तुमने किससे शादी की है। तभी पीछे से कोई आता है। मिंग को लगा था कि हान है, लेकिन यहाँ पर उसकी टीम आई थी जो मिंग को नेकलेस भी देती है। वैन सोचती है कि ये तो वही है ना जो मैंने ऑक्शन में देखा था। मिंग कहने लगती है कि क्या ये सच में मेरे लिए है। वैन कहती है कि तुम गुस्सा हो, लेकिन इतने पैसे भी नहीं है जो तुम ये नेकलेस ले सको, कहीं ये फेक तो नहीं है ना। मिंग कहती है कि यहाँ गंदी स्मेल आ रही है। वो बंदा वैन के फेस पर परफ्यूम लगाने लगा था। वैन कहती है कि साव देखो ना। मिंग कहती है कि तुम यही करती रहना, देखो ना देखो ना। साव कहने लगता है कि तुम्हें वैन से पहले से ही जेलसी होती है ना, इसीलिए झूठ कह रही हो। कौन है तुम्हारा हस्बैंड और यहाँ पर क्यों नहीं आया। क्या तुम मेरे अंकल के नाम का यूज कर रही हो, क्योंकि वही मिस्टर है। डैड कहते हैं कि कभी सोचा नहीं था कि तुम इतनी गिर जाओगी। मिंग कहती कि ऐसा कुछ भी नहीं है। वो बंदा नेकलेस का सर्टिफिकेट भी दिखाता है। वैन कहती है लगता है तुम सच कह रही हो, लेकिन ये नेकलेस तो 10 मिलियन का है, क्या तुम्हारा हस्बैंड इतना रिच है। मिंग सोचती कि हान के पास इतने पैसे कहाँ से आ गए। वो बंदा सभी को नेकलेस भी दिखाने लगा था। अब तो सभी कहने लगे थे कि ये तो रियल है, यानी कि मिंग का हस्बैंड सुपर रिच है। अब तो निंग भी अपने हस्बैंड की तारीफें करने लगी थी। साव कहता है कि तुम मेरे अंकल को कैसे जानती हो। मिंग कहती है कि तुम्हारे अंकल कहाँ से आ गए इसमें, मेरे हस्बैंड का फिगर तुमसे ज़्यादा अट्रैक्टिव है, समझे तुम, और मेरा कोई लेना देना नहीं है तुमसे और तुम्हारे अंकल से। साव तो हैरान हो जाता है और मिंग यहाँ से चली जाती है। कार में हान मिंग का वेट कर रहा था। साव भी देखता है कि मिंग किसी मैन के साथ है। हान के पास भी वीडियो आ चुकी थी कि कैसे मिंग हान के फिगर की तारीफें कर रही थी। वो मिंग को किसी कर लेता है।
साओ कार के पास आता है देखने के लिए कि उसका हस्बैंड कौन है, लेकिन तब तक कार चली गई थी। यहाँ पर साओ की पिटाई भी हो जाती है। वैन साओ के पास आकर कहती है कि मिंग कहाँ है। साओ कहता है कि वो किसी मैन के साथ चली गई। वैन कहती है कि उसने सच में शादी कर ली है। साओ कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, वो मुझसे ही प्यार करती है। तुम सच बताओ, तुम्हारा एक्सीडेंट जिस कार से हुआ था वो मिंग की कार थी क्या? वैन कहती कि मुझे नहीं पता, अब मेरी हालत ऐसी नहीं थी कि मैं देखूं। ये तो मैं मुझ पर यकीन नहीं है। साओ तो था ही बेवकूफ, कहता है कि मुझे तुम पर भरोसा है। वैन सोचती है कि साओ तुम्हें मेरा ही होना पड़ेगा। बाद में साओ अपने फ्रेंड को कॉल करता है और कहता है कि मुझे सब जानना है मिंग के बारे में। इधर मिंग घर पर भी नेकलेस को देख रही होती है और कहती है कि ये रियल है, लेकिन साओ के अंकल ने मुझे क्यों दिया है? क्योंकि मिंग को लग रहा था कि उसके हस्बैंड के पास तो इतने पैसे नहीं हैं। उसे लग रहा था कि साओ के अंकल ने उसे ये नेकलेस दिया है। वो ऑनलाइन देखने लगी थी साओ के अंकल यानी कि हान के बारे में, जहाँ पर लिखा हुआ था कि उसको लड़कों में इंटरेस्ट है। ये बात हान ने भी सुन ली थी। वो कहता है कि तुम ठीक तो हो ना? मिंग कहती कि हाँ बिल्कुल, देखो ये नेकलेस मुझे साओ के अंकल ने भेजा है, क्या तुम उसको जानते हो? हान कहता है कि हाँ। मिंग कहती कि क्या रिलेशन है तुम दोनों का? कहीं ऐसा तो नहीं ना कि तुम उसके प्यार में हो, क्योंकि साओ के अंकल को लड़कों में इंटरेस्ट है। हान कहता है कि तुम ऐसी न्यूज़ पर भरोसा मत करो। मिंग कहती कि ठीक है, तुम ही बताओ फिर वो मुझे ये नेकलेस क्यों देगा? हान कहता है क्योंकि वो मेरा फ्रेंड है। मिंग कहती है कि क्या तुम उसे लाइक करते हो? हान कहते कि ऐसा कुछ नहीं है, वो नेकलेस वेडिंग गिफ्ट है। और अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि किसे लड़के पसंद है या लड़कियाँ। वो किस करने वाला था, लेकिन तभी सेना का कॉल आ जाता है। वो कहती कि क्या कर रहे थे तुम दोनों? मिंग कहती कि ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे थे, समझी तुम? सीना कहती है कि तो कुछ करो ना, तुम दोनों हस्बैंड वाइफ हो। क्या तुम्हें अभी भी वो साव याद आ रहा है? तभी मिंग का फोन स्विच ऑफ हो जाता है। इधर हान का असिस्टेंट बताता है कि साव मिंग के बारे में पता लगा रहा है। नेक्स्ट डे साओ के पास उसका फ्रेंड आता है। वो कहता है कि मिंग का कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ था। साओ कहता है कि और उसने कहा था कि उसने शादी कर ली है। फ्रेंड कहता है कि वो तुम्हें जेलस करने के लिए कह रही होगी। साओ कहता है कि यानी कि उसने झूठ बोला। ये सब कुछ वैन सुन रही थी। ये काम भी वैन का ही था। उसने ही डॉक्टर को पैसे देकर कहा था कि किसी को भी मिंग के एक्सीडेंट की बात पता नहीं चलनी चाहिए। साओ का फ्रेंड कहने लगता है कि वैसे मिंग से बेटर तो वैन है, तो मुझसे शादी क्यों नहीं कर लेते हैं? साओ कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता है। तभी वैन आती है। साओ कहता है कि तुम यहाँ। वैन कहती है कि आज मेरी सिस्टर ऑफिस नहीं आई। साओ कॉल करता है लेकिन कॉल नहीं लगता। फ्रेंड कहता है कि कहीं तुम्हें ब्लॉक तो नहीं कर दिया ना? साओ फ्रेंड के फ़ोन से कॉल करता है और कहता है कि तुम अभी तक आई क्यों नहीं हो यहाँ पर? तुम मेरी सेक्रेटरी की जॉब करती हो, याद तो है ना तुम्हें? मिंग कहती कि कमीने मुझे कॉल क्यों किया है? मुझे तुम जैसे के साथ वहाँ पर जॉब नहीं करनी है। साउ सोचता है कि इसको हो क्या गया है, पहले तो बड़ी अटेंशन देती थी मुझे। मिंग सोचती है कि मैंने ज्वेलरी डिजाइनिंग की स्टडी की है, मैं सेक्रेटरी की जॉब क्यों कर रही हूँ। मिंग बाहर आती है तो उसको लगता है कि जिन उसके हस्बैंड हान को परेशान कर रहा है। मिंग कहती कि मेरे हस्बैंड से दूर रहना। हान कहता है कि मैं ठीक हूँ। जिन कहता है कि भाभी आप गलत समझ रही हो, मैं तो मूविंग में आपके हस्बैंड की हेल्प करने आया हूँ। मिंग कहती है कि ठीक है, बताओ कितने पैसे हुए? जिन कहता है कि पैसे तुम्हें पता भी है, ये है कौन? हान कहता है कि चुप रहो, इसे कुछ नहीं पता है कि मैं कौन हूँ। तो जिन कहने लगता है कि 3,000 देने होंगे। मीन के पास इतने ही पैसे थे। वो सोचती है कि मैं तो रिच फैमिली से आती हूँ ना, फिर मेरे पास इतने कम पैसे क्यों हैं? बाद में वो कहती है कि तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे बता देना, लेकिन झूठ मत बोलना वरना डिवोर्स ले लूँगी। बेचारा हान तो ये सुन के डर ही गया था। मिंग कहने लगती कि अब मुझे जॉब पर जाना होगा क्योंकि पैसे चाहिए। जिन पूछने लगता है कि वैसे साओ तुम्हारा क्या लगता है? मिंग कहती है कि एक्सपीरियंस। जो सुनकर जिन कहने वाला था कि क्या ये नहीं हो सकता है, क्योंकि वो तो हान का, लेकिन हान जिन का मुंह बंद करवा देता है। बाद में मिंग ऑफिस में आती है। एक मोटी लड़की कहती है कि तुम आ गई, कैसा लग रहा है? तुम जैसी लड़की से शादी थोड़ी ना करेगा साओ। मिंग कहती कि साओ चाहिए भी किसे? मिंग ने उस लड़की का मुंह ही बंद करवा दिया था। इधर वैन साओ को मसाज दे रही थी। साओ कहता है कि तुम कितनी काइंड हो, मिंग तुम जैसी क्यों नहीं है? वैन कहती कि मेरी सिस्टर तो मुझसे भी अच्छी है। वैन जा रही थी तभी जानकर साओ की गोद में गिर जाती है। मिंग आकर कहती है कि लगता है मैं गलत टाइम पर आ गई हूँ। साओ कहता है कि तुमने तो कहा था ना कि जॉब नहीं करनी है, मान लो मुझसे अभी भी प्यार करती हो। जो सुनकर मिंग को गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन सोचती है कि मेरे लिए पैसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वैन कहने लगती है कि मेरा साउ से कोई लेना देना नहीं है, वो मैं गलती से गिर गई थी। मिंग कहती है कि ये सब मुझे बताने की जरूरत नहीं है। साउ कहता है कि तुम मेरे पीछे दीवानी हो, मान लो ना। मिंग कहती है कि अरे यार कितनी बार कहना होगा, मेरी शादी हो गई है, इसलिए मुझसे दूर ही रहो। साओ कहता है कि तुम झूठ बोल रही हो, लेकिन मैं ही तुम्हें रिजेक्ट करता हूँ। मिंग कहती है कि बड़ी मेहरबानी होगी। वैन कहने लगती है कि टी तो पीती जाओ। वो जानकर अपने हाथ पर टी गिरा देती है और कहती है कि इसमें मिंग की कोई गलती नहीं है। मिंग कहती है कि ये फिर से शुरू हो गई।
साओ कहने लगता है कि देखो इसे कितना दर्द हो रहा है। मिंग कहती कि मैं क्या करूं। साओ कहता है कि चलो जल्दी से माफ़ी मांगो और आज पूरे दिन तुम वैन की केयर करोगे। मिंग कहती है कि मैं नैनी नहीं हूँ, तुम्हारी सेक्रेटरी हूँ। साओ कहता है कि जॉब से निकाल दूंगा, काम तो करना ही होगा ना। जो सुनकर मिंग कहती कि ठीक है। वैन मिंग से कहने लगती कि तुम एक डील के लिए जा सकती हो, मेरी तबीयत ठीक नहीं है वरना मैं ही चली जाती। मिंग कहती है कि मेरे सामने एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है, चली जाऊंगी मैं। वैन को तो मज़ा आ रहा था। अब कुछ एम्प्लॉयज बातें कर रहे थे कि वैंग एक नंबर का प्ले बॉय है जिसके साथ वैन मीटिंग करने गई है। इधर वैंग के पास मिंग आती है तो वो सभी को भगा देता है। मिंग कहती कि मुझे दिल की बात करनी है। वैंग मिंग को देखने लगा था और कहता है कि इतनी भी जल्दी क्या है। मिंग कहती कि मुझसे दूर ही रहना, लेकिन वैंग सुनता नहीं है। मिंग उसकी पिटाई करके जाने वाली थी लेकिन कुछ बंदे आ जाते हैं जो कि वैंग के ही थे। मिंग वैंग से कहती है कि चलो एक गेम खेलते हैं, जो जीत गया वो यहाँ से जा सकता है। जो सुनकर वैंग मान जाता है। अब क्या था, मिंग तो उसको हरा देती है। कहती कि मैं जीत गई हूँ इसलिए यहाँ से चलती हूँ। वैंग कहता कि ऐसे कैसे, ये तो सही नहीं है। मिंग कहती कि तुमने ही तो कहा था कि मैं जा सकती हूँ। वैंग मिंग को पकड़ लेता है लेकिन मिंग भी वैंग की हालत खराब कर देती है और कहती कि अब बताती हूँ मुझसे मिसबिहेव करने का नतीजा। बाहर जो दो बंदे खड़े थे वो मिंग और वैंग के बारे में ही बातें कर रहे थे। ये असिस्टेंट भी सुन लेता है और हान को भी बता देता है। दोनों बंदे कह रहे होते कि बॉस इतने चुप क्यों है। दूसरा कहता है कि वो थक गए होंगे ना, लेकिन उन्हें क्या पता कि वैंग तो कुछ कर ही नहीं पाया था। जैसे ही यहाँ पर हान आता है, मिंग कहने लगती है कि इसने मुझे परेशान किया, देखो मुझे लग भी चुकी है। असिस्टेंट कहता है लगता मैडम को हमारी जरूरत नहीं है। वेंग अपने बंदों को कहता है कि तुम बाहर क्या कर रहे हो। अब हान की बारी थी सभी की पिटाई करने की। वेंग ने भी हान को हिट कर दिया था। मिंग कहती कि तुम ठीक तो है ना, लेकिन हान तो बेहोश हो चुका था। इधर ऑफिस में वैन आकर कहती कि मैंने मिंग को वेंग के पास डील के लिए भेजा था, लेकिन अब वेंग हॉस्पिटल में है। साओ कहता है कि ऐसे कैसे हो सकता है। इधर हॉस्पिटल में मिंग पूछती है कि मेरा हस्बैंड ठीक तो है ना। तभी सीना आकर कहती कि क्या हो गया है। मिंग कहती है कि मैं तो ठीक हूँ, लेकिन उस वेंग की हालत खराब कर दी है मैंने। सीना कहती कि मुझे पता था कि तुम ही ऐसे कमाल कर सकती हो। सीना हान को देख के कहती है कि इसको कहीं देखा हुआ है। मिंग कहती है कि ये साओ के अंकल को भी जानता है तो उसी के साथ देखा होगा। बाहर आकर सीना कहती है कि तुम दोनों के बीच में कुछ हुआ क्या रोमांटिक। मिंग कहती कि नहीं, वैसे भी हमारी अचानक शादी हुई है। जब मुझे होश आया तो लगा कि वो मेरा हस्बैंड है और फिर हमने शादी कर ली। सीना कहती कि कहीं ऐसा तो नहीं ना कि हान तुम्हें पहले से ही प्यार करता हूँ। मिंग कहती कि मुझे याद नहीं है। सीना कहती कि तो फिर याद करो ना। मिंग को लगता है कि जब एक्सीडेंट हुआ था तब कोई तो आया था उसके पास। सीना कहती कि ठीक है अभी याद नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं। तभी यहाँ पर साव आ जाता है। वो कहता है कि क्या तुमने वेंग की पिटाई की है। पता भी है अगर उसने डील नहीं की तो कंपनी को कितना लॉस होगा, चलो माफी मांगो वेंग से। मिंग कहती कि मैं क्यों माफी मांगू, उसने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी। साव वैन से पूछता है कि ये बात तो तुमने मुझे नहीं बताई। वैन कहती कि मुझे तो नहीं पता था वरना बता देती। सीना कहती कि वैन अब एक्टिंग क्लास देना शुरू कर दो, बहुत स्टूडेंट आ जाएंगे तुम्हारे पास। तुम काइंड बनने की वैसे भी एक्टिंग ही कर सकती हो नहीं सकती। वैन कहती कि मुझे सच में नहीं पता था वैंग ऐसा होगा, वरना मैं तुम्हें वहां पर नहीं भेजती। सीना को तो गुस्सा ही आ गया था। साओ कहता है कि बहुत हो गया, वैन कभी भी मिंग के बारे में गलत नहीं सोच सकती है। मिंग कहती कि ये तो अच्छा था कि मेरा हस्बैंड टाइम पर पहुंच गया था। सीना कहने लगती है कि वैसे भी मिंग के पास अब हस्बैंड है तो तुम दूर क्यों नहीं रहते उससे। साओ कहता है कि अच्छा वही फेक हस्बैंड की बात हो रही है ना, जो है ही नहीं। सीना कहती है कि क्यों तुम जेलस फील कर रहे हो क्या। साओ कहता है कि नहीं, आज तो मुझे भी मिंग के हस्बैंड से मिलना है। वो रूम में आता है लेकिन वहां पर कोई था ही नहीं। साओ कहता है कि कहाँ है, अब झूठ बोलना बंद भी करो। मिंग कहती कि मुझे मेरे हस्बैंड को ढूंढने जाना होगा। साओ कहता है कि पहले वैन और वैंग से माफी मांगनी होगी। मिंग कहती है कि दिमाग तो खराब नहीं हो गया है ना तुम्हारा। वैन कहती है कि ऐसी बातें मत करो, साओ कितना अच्छा है। सैन वैन को तमाचा मार के कहती है कि निकल जाओ यहाँ से तुम तो। साओ मिंग से कहने लगता है कि अपनी फ्रेंड को संभाल के रखो। मिंग कहती है कि पहले वैन को ही संभालो ना, फिर मेरे पास आना। मिंग सोचती कि मेरा हस्बैंड कहाँ गया। तभी हान वॉशरूम से आता है। मिंग कहती कि मैं तो डर ही गई थी। वो कहने लगती कि हमें यहाँ से जाना होगा, वो मैंने वैंग की पिटाई की है ना। मान कहता है कि तुम डरो नहीं, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। सीना कहती है कि अब बस भी कर दो। मिंग बताती है कि ये मेरी फ्रेंड है। सीना कहती कि मिंग को परेशान किया ना तो छोड़ने नहीं वाली मैं तुम्हें, मेरी जान है वो, समझे तुम। मान कहता है कि हाँ मैं केयरफुल रहूंगा। सीना मिंग से कहने लगती है कि तुम्हारा हस्बैंड सच में अच्छा दिखता है, तुम दोनों के बीच में कुछ तो होना ही चाहिए यार, तुम्हारा हस्बैंड रोमांटिक नहीं है क्या। मिंग कहती है कि बोल तो सही रही हो तुम। इधर वैंग के पास उसके डैड आते हैं। वैंग तो रोने लगा था कि आप उस लड़की को छोड़ना मत, उसने उसके हस्बैंड ने भी मुझे मारा। डैड कहते हैं कि हमसे जिसने भी पंगा लिया है वो तो अब गया काम से। तभी हान आकर कहते कि तुम क्या कह रहे थे। डैड कहते कि आप यहाँ पर। वैंग कहता है कि इसने ही तो मेरी पिटाई की है।
डैड कहते हैं कि मेरे बेटे की ही गलती होगी, मुझे माफ़ कर देना। तभी डैड को कॉल आता है कि उनकी कंपनी में लॉस हो रहा है। असिस्टेंट कहता है कि आपने किसी को ऑफेंड कर दिया है क्या। डैड हान से कहने लगते हैं कि ये आपने किया है क्या। हान कहता है कि हाँ, क्योंकि मेरी वाइफ को परेशान कर रहा था तुम्हारा बेटा। डैड कहते हैं कि क्या आपकी वाइफ थी वो। अब तो वेंग भी माफिया मांगने लगा था। वो कहता है कि मुझे छोड़ दो। डैड कहते हैं कि मैं मेरे बेटे को माफ नहीं करने वाला। हान कहते हैं कि मेरी वाइफ से आज के बाद दूर ही रहना, समझे तुम दोनों। अब डैड हान को काफी ज्यादा मस्के लगाने लगे थे। रात में मिंग के पास पार्सल आता है। मिंग सोचती है कि इसमें क्या होगा। जब ओपन करती है तो बॉक्स में हॉट नाइट ड्रेस निकलता है। मिंग तो देखती ही रह जाती है। तभी उसे सीना का मैसेज आता है कि आज की रात तुम्हारे लिए सही जाने वाली है। ये गिफ्ट सीना ने ही भेजा था। तभी हान आकर कहता है कि वो क्या है। मिंग कहती कि नहीं नहीं, कुछ भी तो नहीं है। लेकिन हान कहाँ मानने वाला था। वो मिंग के क्लोज जाके वो ड्रेस देख लेता है। हान कहता है कि तुम्हें ये पसंद है क्या। मिंग कहती कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन यहाँ पर भी कोई किस नहीं होती है। मिंग कहती है कि क्या मैं प्रीटी नहीं हूँ जो ये मुझसे दूर ही भागता रहता है। नेक्स्ट डे मिंग ऑफिस में आती है। तभी साओ कहता है कि तुम तो बहुत जल्दी माफ़ी मांगने आ गई। तभी वेंग और उसके डैड आ जाते हैं। ये देख के वैन सोचती है कि अब तो तुम कहीं की नहीं बच सकती मिंग। डैड कहते हैं कि क्या तुम ही मिंग हो। मिंग तो डर चुकी थी। लेकिन वेंग के डैड कहते हैं कि ये सभी मेरे बेटे की ही गलती थी। मिंग सोचती है कि ये कैसे हो गया, ये लोग मुझसे माफ़ी क्यों मांग रहे हैं। वेंग के डैड तो मिंग को पैसे भी देते हैं कि ये लो। वेंग को भी अब माफ़ी मांगनी पड़ती है। वो कहते हैं कि आज के बाद मैं आपको कभी भी नज़र नहीं आऊँगा मिसेस है। मिंग कहती कि आप गलत समझ रहे हो। साओ कहता है कि मेरे नाम से पहचानी जा रही हो, लगता है अभी भी मुझसे प्यार करती हो। मिंग कहती है वेंग के डैड से कि मेरे हस्बैंड एक नॉर्मल मैन है, ये नहीं है। वेंग कहने वाला था आन के बारे में, लेकिन डैड समझ चुके थे। वो कहते हैं लगता है हमें कोई गलतफहमी हो गई है। मिंग कहती है कि कोई नहीं, मैं आपको माफ करती हूँ। जो सुनकर डैड कहने लगते हैं कि आज के बाद आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मैं अपने बेटे को अच्छे से समझाने वाला हूँ। देन मिंग जा रही थी तो साओ कहता है कि तुम्हें मुझसे कुछ कहना नहीं है क्या। मिंग कहती है कि नहीं। वैन कहती है कि तुम साओ से अच्छे से बात करो, वो तुम्हें माफ कर देगा। मिंग कहती है कि मैंने तो कोई गलती की ही नहीं है तो मैं माफी क्यों ही मांगने लगी। समझ में नहीं आता क्या तुम दोनों को। वैन कहती है कि तुम्हारे और साओ के बीच में नहीं आ रही हूँ मैं। साओ कहता है कि तुम वैन से दूर ही रहो। वैन कहती है कि तुम मेरी सिस्टर पर गुस्सा मत करो, मेरी ही गलती होगी। अब मिंग ने भी अपना हाथ साफ कर लिया था साओ पर। साओ कहते कि तुमने मुझे मारा। मिंग कहती कि हाँ, क्योंकि मैं तुम्हें समझाना चाहती हूँ कि तुमसे शादी तो मैं सपने में बना करूँ। अब मेरे पास दिमाग है, अगर दुनिया में तुम आखिरी इंसान भी बचे होंगे ना तो भी तुमसे शादी नहीं करने वाली। साओ कहते कि ठीक है, मैं तुमसे एंगेजमेंट तोड़ता हूँ और मैं जल्दी वैन से एंगेजमेंट करने वाला हूँ। जो सुनकर मिंग कहती कि अच्छा है, मेरा पीछा छूट जाएगा। साओ कहते कि तुम्हें जलन हो रही होगी ना। मिंग कहती कि नहीं, क्योंकि मेरे पास मेरा हस्बैंड है। तुम्हारी शक्ल भी देखना मुझे पसंद नहीं है। साओ कहता है कि मैं तुम्हें जॉब से निकालता हूँ। मिंग कहती है कि ठीक है। इधर असिस्टेंट आकर ये बात हान को बता देता है कि साओ वैन से एंगेजमेंट करने वाला है और मिंग को जॉब से निकाल दिया है। असिस्टेंट पूछता है कि अब क्या करना है बॉस। तो हान कहता है कि मेरी वाइफ को डिज़ाइनिंग डिपार्टमेंट में जॉब दे दो और साओ का तो मैं देख ही लूँगा। देन मिंग अपना सामान पैक कर रही थी। एक लड़की कहती कि तुम्हें जाते हुए देखकर अच्छा लग रहा है। वैन कहती है कि तुम मुझसे नाराज़ तो नहीं होना, मैं साओ को समझाने वाली हूँ, वो तुमसे ही प्यार करता है। मिंग कहती कि यहाँ पर इतनी एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है, कोई तुम्हें नहीं देख रहा है। वैन कहती कि मैं तो तुम्हारी हेल्प ही करना चाहती हूँ ना, तुम्हें तो जलन हो रही होगी ना। ये सब साओ भी देख रहा था। वो सोचता है कि तुम इतनी बदल क्यों गई हो। मोटी लड़की मिंग को गिराने वाली थी, लेकिन मिंग उसका पैर ही तोड़ देती है और कहती है कि मुझसे पंगा मत लेना वरना इससे भी बुरा हाल करूंगी। तभी असिस्टेंट आकर मिंग से कहता है कि मैं आपको डिजाइन डिपार्टमेंट में जॉब ऑफर करने आया हूँ। मिंग ये सुनकर खुश हो जाती है, लेकिन कहती कि अभी मुझे कुछ याद नहीं है। वो मोटी सी लड़की कहती है कि ये सब एक्टिंग है तुम्हारी, देखो असिस्टेंट, इसको जॉब मत दो। असिस्टेंट कहता है कि तुम मुझे कहने वाली होती कौन हो। वो लड़की तो वहाँ से चली ही जाती है। मिंग भी जॉब को एक्सेप्ट कर लेती है। तभी साओ आकर कहता है कि मैं अलाउ नहीं करता हूँ। जो सुनकर मिंग कहती है कि तुमने तो मुझे जॉब से निकाल दिया है ना, अब तुम कुछ भी नहीं कह सकते हो। स्टैन कहता है कि हाँ, वैसे भी ये आपके अंकल का ऑर्डर है। मिंग सोचती है कि सच में साओ के अंकल साओ से अलग है और काफी अच्छे हैं, मैंने उन्हें गलत समझ लिया था। मिंग साओ को धक्का देकर चली जाती है। असिस्टेंट कहता है कि मिस्टर साओ, आपको आपके अंकल बुला रहे हैं। दिन साओ अपने अंकल यानी कि हान से मिलने के लिए आता है। साओ कहता है कि मुझसे कोई गलती हुई है क्या। हान कहता है कि मेरे डिसीजन पर तुम्हें यकीन नहीं है क्या। साओ कहता है कि ऐसा नहीं है, लेकिन मिंग मेरी सेक्रेटरी थी, मैं उसको अच्छे से जानता हूँ। वैसे भी हम दोनों शादी भी करने वाले हैं। जो सुनकर हान कहता है, लेकिन मैंने तो सुना है कि तुम वैन से शादी करने वाले हो। हान साओ को एक वीडियो भी दिखाता है और कहते हैं कि मिंग की तो शादी हो गई है ना। साओ कहता है कि वो झूठ बोल रही है मुझे जेलस करवाने के लिए, वो बस एक्टिंग कर रही है, वरना मिंग मुझसे ही प्यार करती है।
हान कहता है कि तो फिर तुमने वैन का नाम क्यों लिया। साओ कहता है कि वो तो ऐसे ही ले लिया था। हान कहता है कि अब तुम्हें वैन के साथ ही एंगेजमेंट करनी होगी, मैंने तुम्हारी मॉम से भी बात कर ली है। साओ कहता है कि क्या आपने ऐसा क्यों किया, वैन तो मेरी बहन जैसी है। हान कहता है लेकिन तुम दोनों ब्लड रिलेटेड तो नहीं हो ना। तो काहे की बहन, अब तो शादी की तैयारियां करो। साओ कहता है कि मुझे मिंग ही चाहिए। हान कहता है कि अब से उसे देखना भी मत, वो तुम्हारी आंटी होने वाली है। लेकिन साओ को तो कुछ समझ नहीं आता। तभी साओ की मॉम उसे कॉल करके कहती है कि अब तुम्हें वैन से शादी करनी है। कोई नहीं, वो भी अच्छी दिखती है। पता है तुम्हारे अंकल ने हम सभी को शादी के लिए मनाया है, क्योंकि वैन तो अडॉप्टेड डॉटर है ना। साव कहता है लेकिन मुझे शादी नहीं करनी है उससे। मॉम गुस्सा करती है कि शादी नहीं करनी थी तो ये न्यूज़ ही क्यों दी सभी को। इधर ऑफिस में मिंग डिज़ाइन डिपार्टमेंट में आ चुकी थी। सभी लोग बातें करने लगे थे कि इसकी तो एंगेजमेंट भी टूट गई है ना। देखो अब तो साव भी वैन से शादी करेगा। मिंग को यहाँ पर एक लड़की जानती थी, लेकिन मिंग को तो कुछ याद नहीं था। वो लड़की मिंग से कहती है कि अच्छा हुआ तुमने साव को छोड़ दिया, पता है उसके साथ तुम कितनी अपसेट रहती थी। यहाँ पर मिंग की इस लड़की से दोस्ती हो जाती है। देन मिंग घर पर जाकर अपना मैरिज सर्टिफिकेट ढूंढ रही थी। वो कहती है कि अरे आज तो मेरे हस्बैंड का बर्थडे है। तभी हान आकर कहते कि क्या हुआ है। मिंग कहती कि तुम आ गए, और उसे बताती है कि मुझे नई जॉब मिल गई है। तुमने सही कहा था कि साव के अंकल उसके जैसे नहीं है। जो सुनकर हान भी खुश हो जाता है और वो साव के अंकल मतलब अपनी ही तारीफें करने लगा था। मिंग कहती है कि तुम उस अंकल से दूर ही रहना, पता है वो लड़कों को पसंद करता है। हान कहते कि ऐसा कुछ भी नहीं है। मिंग कहती कि पता नहीं कितना ओल्ड होगा। हान कहता है कि वो बस 30 साल का है। मिंग कहती कि क्या अंकल भी कभी इतने यंग होते हैं क्या। हान कहते कि हाँ होते हैं ना, वो तो काफी हैंडसम भी दिखता है। मिंग को तो अब गुस्सा आ रहा था कि उसका हस्बैंड साओ के अंकल की इतनी तारीफें क्यों कर रहा है। अब मिंग सीना से मिलने आती है और कहती है कि मेरे हस्बैंड का बर्थडे है, लेकिन पता नहीं मैं उसको क्या सरप्राइज दूँ। सीना कहती है कि तुम खुद को ही क्यों नहीं दे देती, रोमांटिक हो जाओ थोड़ी। मिंग कहती है लगता है मेरे हस्बैंड को रोमांटिक होना ही नहीं आता है। सीना कहती है कि अच्छा ऐसा है क्या, तब तो फिर मुझे ही कुछ करना होगा। मिंग कहती है कि हर बार साव के अंकल की तारीफें किया करता है वो। टीना कहती कि कहीं तुम्हारा हस्बैंड साव के अंकल के प्यार में तो नहीं है ना। मिंग कहती कि ऐसा कुछ भी नहीं है शायद। अब ये दोनों बर्थडे की प्लानिंग करने लगी थी। इधर वैन मिंग के मॉम को कॉल करके कहती कि मुझे ये एंगेजमेंट नहीं करनी है, साव तो मिंग का ही है ना, मैं साव को सब समझा दूंगी, आप टेंशन न ले। तभी डैड आकर कहते कि नहीं, अब तुम्हारी ही शादी होगी साव से, उसकी फैमिली आई थी रिश्ता लेकर। वैन सोचती है कि यही तो मुझे चाहिए था। अब एंगेजमेंट पार्टी में सारे फ्रेंड्स कह रहे होते हैं कि मिंग दिखाई नहीं दे रही है, क्या वो नहीं आएगी। साव कहता है कि ये एंगेजमेंट वो होने नहीं देगी, उसे इतना प्यार जो करती है। फ्रेंड्स मिंग का मजाक बनाने लगे थे। इस होटल में मिंग और हान भी थे। सीना हान के पास आकर कहती है कि मिंग तुम्हें सरप्राइज देने वाली है, ये कपड़े तुम पहन लो। मिंग ने भी अजीब ड्रेस पहनी थी तो सीना से कहती कि तुम मुझसे ये क्या करवा रही हो। सीना कहती कि मुझ पर भरोसा करो, आज रात तुम्हारे हस्बैंड को रोमांटिक होना ही पड़ेगा। सीना मिंग को एक बड़े से बॉक्स में रहने को कहती है। यहाँ से साव का फ्रेंड भी जा रहा था। वो कहता है कि इस बॉक्स को साव के पास ले जाओ। इधर साव मिंग का वेट कर रहा था। वैन कहती है कि अब क्या करना है, लगता है मिंग नहीं आने वाली है। साव कहता है कि मैं एंगेजमेंट के लिए रेडी हूँ। वैन तो खुश हो रही थी कि अब साव तुम मेरे होंगे। तभी यहाँ पर वो बॉक्स आता है जिसके अंदर से मिंग निकलती है। मिंग सोचती है कि मैं कहाँ आ गई, ये तो साव की एंगेजमेंट पार्टी है। फ्रेंड कहता है कि जानकर तुम ये सब कर रही हो ना ताकि साव तुम्हें मिल जाए। साव पूछता है कि तुमने तो शादी कर ली थी ना, फिर यहाँ पर क्यों आई हो। फ्रेंड कहने लगता है कि साव से माफी मांगने आई हो। वैन को तो ये देख के ही गुस्सा आ रहा था। मिंग तो फ्रेंड का पैर ही तोड़ देती है और कहती कि मेरी शादी हो गई है, मैं यहाँ पर गलती से आ गई हूँ। लेकिन साव को तो यकीन ही नहीं हो रहा था। उसे तो लग रहा था कि मिंग उसके लिए आई है। मिंग कहती कि कितनी बार समझाना होगा कि मुझे तुम नहीं चाहिए। तभी डैड आकर कहते हैं कि तुम वैन की खुशी के बीच में क्यों आ जाती हो हर बार। मिंग कहती कि ठीक है मैं चली जाती हूँ। डैड हाथ उठाने वाले थे लेकिन मिंग उनका ही हाथ पकड़ लेती है और कहती कि बहुत हो गया आपका। फ्रेंड कहने लगता है कि तो फिर तुम यहाँ पर ऐसी ड्रेस पहन कर क्यों आई हो, ये भी बता दो सबको। मिंग फ्रेंड के फेस पर वाइन फेंक कर कहती है कि मैं अपने हस्बैंड के साथ उसका बर्थडे सेलिब्रेट करने यहाँ पर आई थी। साव कहते कि अभी भी झूठ ही बोल रही हो ना, मेरा अटेंशन पाने के लिए। इतना सब कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तभी यहाँ पर हान आ जाता है। उसने मास्क पहना था इसीलिए कोई उसे पहचान नहीं पाता। मिंग कहती कि देख लो ये मेरा हस्बैंड है। साव कहता है कि मैं नहीं मानता, लेकिन मिंग ने तो हान को किस भी कर लिया था। साव कहता है कि ये सब जानकर कर रही हो ना, ये सब एक्टिंग है। हान कहता है कि मेरी वाइफ से जितना हो उतना दूर ही रहना, वरना छोड़ूंगा नहीं तुम्हें, समझे। अब जाकर कहीं साव को भरोसा होता है कि मिंग उसके पीछे पागल नहीं है, उसने सच में शादी कर ली है। मिंग कहती है कि अब मुझसे दूर रहना।
साव पूछता है, लेकिन तुम तो मुझसे प्यार करती थी ना? मिंग कहती कि हाँ करती थी, क्योंकि मैं पागल थी, लेकिन अब नहीं हूँ। वैन साव से कहने लगती कि अब तो मिंग ने भी शादी कर ली है, उसको भूल भी जाओ, लेकिन साव यहाँ से चला जाता है। वैन सोचती है कि कुछ भी कर लो, मेरा ही होना पड़ेगा तुम्हें। साव को मिंग का हस्बैंड अपने अंकल जैसा लगा था, इसीलिए वो अपनी मॉम को कॉल करके पूछता है कि अंकल घर पर है क्या? तो मॉम कहती कि हाँ। फिर घर पर आकर मिंग कहती कि सब बर्बाद हो गया, मैंने सोचा था कि तुम्हें सरप्राइज दूंगी। ये दोनों किस करने वाले थे, तभी फिर से हान को किसी का कॉल आ जाता है। मिंग सोचती है कि कब तुम मेरे क्लोज आओगे। हान को मॉम कहती है कि मेरी बहू को लेकर घर कब आने वाले हो। हान कहते कि कुछ टाइम और लगेगा। मॉम कहती है लगता है मुझे ही वहाँ पर आना होगा, तब जाके शायद तुम मानोगे। मिंग सीना से कहती है कि तुम्हारे सरप्राइज के चक्कर में पता है क्या हो गया था, वो तो अच्छा हुआ कि मेरे हस्बैंड ने आकर मुझे बचा लिया। सीना कहती है कि साव ने अपनी एंगेजमेंट कैंसिल कर दी है, वो अभी भी तुम्हारे पीछे है। मिंग कहती कि साव को कोई भी बात समझ नहीं आती क्या? सेना कहती कि क्या होगा जब तुम्हें सब याद आ जाएगा, पता है तुम साव के पीछे पागल थे। ये सब हान सुन रहा था। सेना कहती है कि तुम उसके कपड़े धोती थी, खाना भी बनाती थी, गर्लफ्रेंड कम उसकी नैनी बनकर ज़्यादा रहा करती थी। मुझे तो इतना ज़्यादा गुस्सा आता था ना कि क्या ही बताऊँ तुम्हें। मिंग कहती है कि सच में मैं पागल थी, लेकिन अब नहीं, सब कुछ याद भी आ गया तो भी उस कमीने से दूर ही रहूंगी। सेना कहती है कि हाँ, हान साव से ज़्यादा अच्छा है, बस तू उसे अपना बनाने के लिए थोड़ा रोमांटिक हो जाए यार। मिंग कहती कि हाँ मैं ट्राई करूंगी, लेकिन हान तो मुझसे दूर ही रहता है। सेना कहती है कि तुम्हें अपने फेस का यूज़ करना होगा, इतना प्रिटी फेस है तुम्हारे पास। इधर हान को लग रहा था कि जैसे ही मिंग को सब कुछ याद आ जाएगा वो उसको छोड़ के चली जाएगी, इसीलिए वो बहुत अपसेट हो जाता है और मिंग के डिज़ाइन देख रहा था। तभी मिंग आती है, उसको स्मोकिंग पसंद नहीं थी, वो हान को देख के मुंह बनाने लगी थी। हान कहता है कि तुम्हें नहीं पसंद तो मैं स्मोकिंग छोड़ दूंगा। मिंग कहती है कि क्या तुम्हें बुरा लग रहा है क्योंकि मैं साव की एंगेजमेंट पार्टी में चली गई थी? हान कहते कि ऐसा तो कुछ भी नहीं है। मिंग कहती है कि अच्छा तो फिर तुम मेरे क्लोज क्यों नहीं आते, कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम्हारी बॉडी में कोई प्रॉब्लम है? कोई बात नहीं, हम ट्रीटमेंट करवा लेंगे। जो सुनकर हान मिंग को उठा लेता है और बेडरूम में लाता है। मिंग को लगा था कि अब तो कुछ होगा, लेकिन हान कहता है कि तुम सो जाओ। मिंग कहती कि तुम फिर से जा रहे हो। हान कहता है कि तुम्हें क्या चाहिए। मिंग हान के क्लोज आ जाती है और कहती है कि हमने शादी भी कर ली है, लेकिन हमारी वेडिंग नाइट कब होगी? हान कहता है कि तुम्हें कुछ याद नहीं है, बस इसीलिए मैं तुम्हें टच नहीं कर रहा हूँ। मिंग कहती है लेकिन अभी तुम मेरे हस्बैंड हो, हम रोमांटिक तो हो ही सकते हैं ना, अगर सब कुछ याद भी आ गया तो क्या हुआ, मैं तुम्हें ही पसंद करती हूँ। वो हान को किस कर देती है। इधर साव तो ड्रिंक किए जा रहा था। फ्रेंड कहता है कि अब बस भी कर दो। साव कहता है कि क्या तुमने देखा नहीं, वो अपने हस्बैंड के साथ थी, ये मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। मुझे लगा कि कार एक्सीडेंट का बोल के मेरा अटेंशन चाहिए उसको, लेकिन मिंग ने तो शादी ही कर ली है। फ्रेंड कहता है कि तो क्या हुआ, वैन तो है ना, तुम मुझसे शादी कर लो। लेकिन साव ये बात समझने को रेडी नहीं था, उसको तो मिंग ही चाहिए थे। अब साव जहाँ पर था वहाँ पर वैन आती है और कहती कि मुझे पता था कि तुम क्लब में ही होंगे। साव कहता है कि क्या मिंग मेरे पास वापस आएगी? वैन कहती है कि तुम्हें अब मिंग को भूल जाना चाहिए, उसकी शादी हो गई है। साव कहता है कि नहीं, मैं मिंग को दूर नहीं जाने दूंगा। वैन पानी में कुछ मिला देती है और कहती कि ये लो पानी पी लो, तुम्हें अच्छा लगेगा। साव जैसे ही पानी पीता है उसको चक्कर आने लगे थे। वैन ये देखकर स्माइल करती है। वैन साव को एक रूम में ले आती है और उसके कपड़े खोलने लगी थी। वो सोचती है कि मैं तुमसे इतना प्यार करती हूँ, ये दिखाई नहीं देता क्या तुम्हें जो उस मिंग के पीछे पड़े हो। यहाँ पर साव भी वैन के साथ रोमांस करने लगा था। इधर मिंग बेड पर बैठकर रोमांटिक कैसे हो सोच रही थी, तभी उसके पास एक वीडियो आता है जिसमें वैन और साव रोमांस कर रहे थे। वैन मिंग को कॉल करके कहती है कि तुमने वीडियो तो देख ही लिया होगा ना, अब साव मेरा है। मिंग कहती कि मुझे डिस्टर्ब मत करो। वैन कहती कि अब तुम साव से दूर रहना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मिंग कहती है कि साव जैसा बंदा मुझे पसंद ही नहीं है, कितनी बार कहूँ। मिंग सोने वाली थी तभी हान आता है। मिंग को लगा था किस करेगा, लेकिन हान कहता है कि बहुत हो चुका, अब सो भी जाओ। मिंग तो शर्माने लगी थी। इधर मॉर्निंग में साव वैन से कहता है कि तुम मेरे साथ बेड पर क्या कर रही हो। वैन कहती कि क्या तुम भूल गए, कल रात तुमने ज़्यादा ड्रिंक कर ली थी और मेरे साथ। साव कहता है कि मैं तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठा पाऊंगा। वैन कहती कि मैं समझ गई, ये बात किसी को नहीं बताऊंगी, मिंग को भी नहीं। साव वैन को पैसे देता है और कहता है कि इतने काफ़ी रहेंगे। वैन कहती कि मुझे पैसे नहीं चाहिए। साव कहता है कि कल रात जो कुछ भी हुआ वो बस एक गलती थी, इसलिए मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। बाद में साव मिंग को कॉल करके कहता है कि मुझे तुमसे शादी करनी है, पता है तुम ये सुनकर खुश हो जाओगी, मेरे रजिस्ट्रार के ऑफिस आ जाऊँ। मिंग सोचती है कि इसको तो अब मैं बताती हूँ और कहती कि हाँ मैं आ रही हूँ, लेकिन मिंग तो दोबारा सो गई थी। साव मिंग को कॉल करके कहता है कि तुम कहाँ हो। मिंग कहती कि रेडी हो रही हूँ। साव को देख के सभी बातें कर रहे थे कि देखो लगता है इसकी गर्लफ्रेंड नहीं आई है। तभी एक आंटी आकर साव को कहती है कि मुझे तुमसे शादी करनी है।
तभी दूसरी आंटी आकर कहती कि तुम कितनी बार शादी करोगी, ये हैंडसम बॉय तो मेरा है। ऐसे ही बहुत सारी आंटियां आ जाती हैं जो साऊ से शादी करना चाहती थी। साऊ कहता है कि मुझे किसी से शादी नहीं करनी है, तुम लोग यहाँ से जा रहे हो या फिर पुलिस को बुलाऊं मैं। एक आंटी कहती कि शादी नहीं करनी तो मेरी जेब पर तुम्हारी प्रोफाइल क्यों बनाई है। साऊ तो अपनी प्रोफाइल देख के हैरान हो जाता है और कार में आकर सोचता है कि ये किसका काम हो सकता है। इधर सीना मिंग के साथ थी। मिंग कहती कि मेरे पास एक न्यूज़ है। सीना कहती कि क्या हुआ। मिंग कहती कि वैन ने मुझे वीडियो भेजा है। सीना देख के कहती है कि वैन कमी नहीं रहेगी। तभी साऊ का कॉल आ रहा था जिसको देख के सीना को गुस्सा आ जाता है। साऊ कहता है कि तुमने मेरी प्रोफाइल मेरी जेब पर लगाई थी क्या। मिंग कहती है कि क्योंकि तुम्हें शादी करनी थी ना। सीना साऊ से कहती कि अब बस भी करो मिंग के प्यार में पागल होना, वैसे भी उसका हस्बैंड तुमसे कई ज़्यादा हॉट है। मिंग कहती है कि एक आइडिया है, वो वैन और साऊ की फ़ोटो ऑनलाइन अपलोड कर देती है। ये देख के सीना कहती है कि ये हुई ना स्मार्ट गर्ल वाली बात। देन साऊ का असिस्टेंट उससे कहता है कि बॉस आप वैन के साथ क्या कर रहे थे, ऑनलाइन देखो क्या चल रहा है। साऊ वैन के पास आकर कहता है कि ये वीडियो तुमने बनाई है क्या। वैन डर जाती है कि मिंग ने अपलोड कर दिया क्या। अब इनोसेंट बन के कहती है कि मैं तुम्हें लाइक करती हूँ, वैसे भी मेरी बहन की तो शादी हो गई है, अब तुम मेरे बन जाओ ना। लेकिन साऊ वैन की कोई बात नहीं सुन रहा था। वैन साऊ को मनाने की कोशिश कर रही थी लेकिन साऊ कहता है कि मुझे लगा नहीं था कि तुम ऐसे निकलोगे। वैन कहती कि मैंने गलत क्या कहा, तुम अब मेरे हो ना। साऊ कहता है कि मैं मिंग से ही प्यार करता हूँ, तुमसे नहीं। यहाँ वैन की एक फ्रेंड मिंग के पास आती है और कहती है मैंने सुना है साऊ ने तुम्हें छोड़ दिया। मिंग कहती कि तुम हो कौन। सीना कहती है कि ये वैन की फ्रेंड है, तुम्हारी क्लासमेट थी। वो लड़की कहती है कि मुझे तुम्हारे लिए बुरा लग रहा है। सीना कहती है कि एक तमाचा लगाऊंगी ना अगर कुछ भी बोला तो। अब क्या था, सीना ने उस लड़की का तो मुंह ही तोड़ दिया था लेकिन वो लड़की चुप होने का नाम नहीं ले रही थी। वो कहती है कि तुम जैसी लड़कियां इस रेस्टोरेंट में नहीं आ सकते। मिंग कहती है तो क्या तुम आ सकती हो, तुम्हारी तो शक्ल देख के ही लोग भगाते हैं। वो लड़की बाद में बैन को कॉल करती है। एक्चुअल में यहाँ पर स्कूल रियूनियन पार्टी चल रही थी। सभी लोग उस लड़की से मिंग के बारे में पूछ रहे होते हैं। तभी मिंग आती है। उसके टीचर भी यहाँ पर थे तो मिंग उनसे बात करने लगी थी। टीचर पूछती है कि मुझे पता चला कि तुम सेक्रेटरी की जॉब कर रही हो। मिंग कहती कि नहीं, मैंने वो जॉब चेंज कर ली है, अब मैं डिज़ाइनिंग डिपार्टमेंट में हूँ। मिंग कहती कि मुझे कुछ भी याद नहीं है क्योंकि मेरा एक्सीडेंट हुआ था। तो आपको ज्वेलरी कॉम्पिटिशन के बारे में पता है क्या। टीचर कहते हैं कि हाँ, वो तो है फैमिली ही ऑर्गेनाइज करवाती है ना। तभी टीचर को किसी का कॉल आ जाता है और उनको जाना पड़ता है। वो लड़की मिंग के पास आकर कहती है कि तुम्हें इतना एटीट्यूड नहीं दिखाना चाहिए। सुना है कि साऊ ने वैन के साथ एंगेजमेंट कर ली है। अब तो सभी मिंग का मजाक बनाने लगे थे। मिंग कहती कि मुझे भी साऊ चाहिए ही नहीं था। वो लड़की कहती कि ऐसा हो ही नहीं सकता है। मिंग कहती है कि तुम्हें पता नहीं होगा, मेरी शादी हो चुकी है, जो सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं। वो लड़की कहने लगती कि अच्छा तो अभी तुम्हारे हस्बैंड को बुलाओ। तभी हान का कॉल आ रहा था। वो लड़की हान से कहने लगती है कि मिंग की तबीयत खराब है, जल्दी से यहाँ पर आ जाओ। मिंग कहने लगती कि मेरा हस्बैंड साऊ से कई गुना ज्यादा अच्छा है, तुम लोग देखोगे तो समझ आ ही जाएगा। तभी यहाँ पर हान आता है जिसको देख के वो लड़की सोचती है कि इसको इतना अच्छा हैंडसम बंदा कहाँ से मिल गया। हान पूछने लगते कि तुम ठीक तो हो ना। एक लड़का कहता है कि लगता है मैंने आपको कहीं देखा है। इधर साऊ भी इसी पार्टी में आ रहा था। वैन कहती है कि अब मिंग की शादी हो गई है, ये बात तुम्हें समझ क्यों नहीं आती है। साऊ कहता है कि सब तुम्हारी वजह से बिगड़ गया है, इसीलिए चुप ही रहो तुम। साऊ आकर मिंग से कहने लगता है कि अभी भी तुम एक्टिंग कर रही हो ना। मिंग कहती है कि तुम्हें दिमाग नहीं है क्या, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, देखो मेरे हस्बैंड को। साऊ अपने अंकल को देख के कुछ कहता उससे पहले ही उसे बेहोश कर दिया जाता है। असिस्टेंट कहता है कि साऊ के फेस पर मस्कीटो था। मिंग को तो हंसी आ रही थी। देन वो घर आकर कहती है कि क्या बात है, साऊ की हालत देख के अच्छा लगा मुझे। हान कहते कि मुझे तुमसे कुछ कहना है। तभी किसी का कॉल आ जाता है, उसे जाना पड़ता है। इधर हॉस्पिटल में साऊ को जैसे ही होश आता है वैन तो उसे मस्के लगाने लगी थी। साऊ कहता है कि मिंग कहाँ पर है। वैन कहती कि वो तो उसके हस्बैंड के साथ होगी ना। साऊ कहता है कि मुझे उसके पास जाना होगा। वैन पूछती कि तुम ऐसे क्यों हो गए हो। साऊ कहता है कि मैं कभी भी तुमसे शादी नहीं करने वाला और ना ही कभी करना चाहता था। मिंग के घर साऊ पहुंच जाता है और कहता है कि तुम मेरे अंकल के साथ क्या कर रही थी। मिंग कहती कि पागल हो गए हो क्या, मैं तुम्हारे अंकल को नहीं जानती हूँ। साऊ पूछता है तो तुम्हें नहीं पता कि हान कौन है। मिंग कहती कि मेरा हस्बैंड तो कॉल बॉय है। साऊ कहता है कि नहीं, वो है ग्रुप के प्रेसिडेंट है, देखो तुम मुझसे शादी कर लो। मिंग कहती है कि मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है, निकलो यहाँ से। लेकिन साऊ को इंसानों की भाषा कहाँ ही समझ आती थी। वो मिंग को पकड़ के कहता है कि तुम मेरी हो। मिंग कहती है कि तुम्हें मैं सपने में भी पसंद ना करूँ, इसीलिए यहाँ से निकल जाओ। तभी सीना आकर मिंग को बचा लेती है। मिंग पूछती है कि क्या मैं तुम्हारे घर पर आ सकती हूँ। सीना कहती कि हाँ क्यों नहीं, लेकिन हान कहाँ है।
मिंग सीना के घर जाकर उसे सब कुछ बता देती है। जो में उसका हस्बैंड साओ का अंकल है। सीना कहती कि क्या बात है, साओ के अंकल से ही शादी कर ली, और कोई मैं नहीं मिला था क्या तुम्हें? मिंग कहती कि मुझे थोड़ी ना पता था कि वो साओ का अंकल होगा, अब तुम ही बताओ क्या करूं मैं। दूसरी तरफ हान घर आता है और साओ के फेस पर पानी डालता है। साओ कहता है कि आपने मेरी मिंग से शादी कर ली। हान कहता है कि वो तुम्हारी आंटी है, समझे, अब से तुम उसे आंटी कहकर ही बुलाना। साओ कहता है कि मैं मिंग को अपनी लाइफ से इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगा, उसको सब कुछ पता चल गया है। मॉर्निंग में मिंग बाहर आती है तो वहाँ पर हान भी था। सीना कहती है कि जीजू कल से यहीं पर है, तुम एक बार बात तो कर लो ना, वैसे भी कपल में लड़ाइयाँ तो होती रहती है। और सीना तो यहाँ से भाग जाती है। हान कहता है कि जान, सीना उनका वीडियो बनाने लगी थी। मिंग कहती है कि मैं तुम्हारी वाइफ नहीं हूँ, तुम तो हेड ग्रुप के प्रेसिडेंट हो ना, हम दोनों का कुछ नहीं हो सकता है। तुमने मुझसे झूठ बोला क्योंकि मुझ पर भरोसा नहीं था ना तुम्हें। हान कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है। मिंग कहती कि अच्छा तो बताओ मुझसे शादी क्यों की। बेचारा हान तो बोल ही नहीं पाता कि वो उससे पहले से प्यार करता है। मिंग कहती है कि देखा, मुझे लगा ही था कि गलती से हम दोनों ने शादी कर ली है, इसीलिए तुम मेरे क्लोज नहीं आते थे ना। हान कहते कि मैं तुम्हारी हर बात मानने के लिए रेडी हूँ, प्लीज़ तुम घर चलो। मिंग कहती कि मुझे डिवोर्स चाहिए। हान कहता है कि इसके अलावा कुछ भी दे सकता हूँ, और वो मिंग को किस कर ही लेता है। सीना सोचती है कि वाओ, मिंग को क्या हस्बैंड मिला है। मिंग तो हान को वहाँ से भगा ही देती है और बाद में शर्माने लगी थे। सीना मिंग से कहती कि हान को बाहर क्यों निकाल दिया। मिंग कहती है कि तुम किसकी साइड पर हो। सीना कहती कि तुम्हारी साइड पर। वैसे मैंने सब देख लिया यहाँ क्या हुआ था, देखो मुझे जीजू ने पैसे भी भेजे हैं क्योंकि तुम यहाँ पर रह रही हो। मिंग कहती है कि तो ये पैसे रख लो तुम ही। सीना कहती कि तुम सच में डिवोर्स लेना चाहती हो क्या। मिंग कहती कि और नहीं तो क्या। सीना कहती है लेकिन उसको देख के लगता है कि वो तुम्हें पसंद करता है, तभी तो पूरी रात तुम्हारा वेट कर रहा था। मिंग कहती है कि तुम मैं क्या करूँ इसमें। हॉस्पिटल में इधर साओ को भी होश आ चुका था, वो तो जाने लगा था। वैन कहती कि अभी तुम ठीक नहीं हो, कहाँ जा रहे हो। साओ कहता है कि क्या तुमने मिंग का एक्सीडेंट किया था। वैन कहती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, उसके अलावा मुझे कुछ नहीं पता है। साओ समझ जाता है। वो कहता है कि तुम ही हो जो मुझे मिंग के करीब नहीं जाने दे रही थी, मैंने तो तुम्हें इनोसेंट लड़की समझा था। और साव यहाँ से चला जाता है। वैन सोचती है कि कुछ भी कर लो, मुझसे दूर नहीं जा पाओगे। वो किसी को कॉल करती है। इधर जेन हान से मिलने आया था। वो कहता है कि तुम्हारी लाइफ कम, ड्रामा ज्यादा लग रहा है। भाभी को पहले ही बता देते कि तुम हो कौन, तो आज ये दिन ना देखना पड़ते हैं। हान कहता है कि ये सब सुनने के लिए तुम्हें यहाँ नहीं बुलाया था। जेन कहता है कि तुम भाभी को एक्सपेंसिव गिफ्ट दो, बैग दो, नेकलेस दो, फ्लावर दो। हान कहता है कि क्या ये आइडिया काम करेगा। जिन कहता है कि तभी तो मेरी इतनी गर्लफ्रेंड्स है। इधर ऑफिस में वो मोटी लड़की फिर से मिंग को परेशान करने के लिए आ गई थी। मिंग कहती है कि यहाँ फिश की स्मेल आ रही है ना। फ्रेंड उस मोटी लड़की से पूछती है कि सावर लेकर नहीं आई क्या। उसका तो मुंह ही बन जाता है। तभी यहाँ पर साव आ चुका था। वो लड़की रोने लगी थी लेकिन साव तो उसको निकाल ही देता है। मिंग पूछती है कि यहाँ पर क्यों आए हो। साव कहता है कि तुम मेरी फियांसी हो, आना तो था ही ना। दो लड़कियां बातें करने लगती है कि आखिर ये चल क्या रहा है। मिंग कहती है कि पता है ना मेरा हस्बैंड कौन है। साव कहते हैं कि हाँ, लेकिन तुम्हें कुछ याद नहीं है, वरना तो तुम मुझसे ही प्यार करती हो। तभी मिंग को कुछ याद आने लगा था जिसमें वो साव के साथ थी। यहाँ पर हान को भी पता चल चुका था कि साव मिंग को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा है। साव पूछता है कि क्या तुम्हें सब याद आ गया है। मिंग कहती है कि अगर सब याद भी आ गया तो मैं तुम जैसे लड़के के पास वापस कभी नहीं आने वाली। लेकिन साव तो समझने को तैयार नहीं था। हान आकर साव को दूर करता है। अब सभी को पता चल गया था कि मिंग का हस्बैंड और कोई नहीं बल्कि प्रेसिडेंट है। साव कहता है कि मिंग को कुछ याद नहीं है, वरना वो मेरी है। हान कहता है कि अच्छा, लेकिन तुम भूल रहे हो कि वो मेरी वाइफ है। मिंग भी सोचती है कि ये अच्छा मौका है साव से पीछा छुड़ाने का, तो वो कहने लगती है कि अब से मुझे आंटी कह के बुलाना। हान कहता है कि सही कहा। मिंग तो अपने हस्बैंड को देखने लगी थी और सोचती है कि ये इतना हॉट क्यों लग रहा है आज, अब क्या करूँ मैं। हान कहने लगता है कि चलो आंटी बोलो मिंग को। मिंग कहने लगती है कि मुझे सुनाई नहीं दे रहा है। अब तो साव को मिंग को आंटी कहना ही पड़ता है। हान कहता है कि समझ लेना, अगर अब से मिंग के आसपास भी भटके ना तो तुम्हारी मॉम को सब कुछ बता दूंगा। अब हान भी मिंग को मनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मिंग कहती है कि मुझे डिवोर्स चाहिए। हान कहता है कि कहा तो था, इसके अलावा कुछ भी दे सकता हूँ। कितने पैसे चाहिए बताओ। मिंग कहती कि मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए, और वो हान को भगा देती है। इधर साव डॉक्टर के पास जाता है और उसको मिंग के बारे में सब कुछ पता चल चुका था कि उसका सच में ही एक्सीडेंट हुआ था। देन मिंग जा रही थी। हान कहता है कि मेरे साथ चलो ना। मिंग कहती है कि नहीं। हान मिंग का पीछा करते हुए उसको मनाने लगा था कि देखो मेरी सर्टिफिकेट भी मेरे पास है, तुम डिवोर्स नहीं ले सकती हो। एक ओल्ड मैन कहता है कि आजकल के लड़कों को तो अपनी वाइफ को मनाना ही नहीं आता है। हान मिंग को किस करके कहता है कि मान जाओ ना, लेकिन मिंग को तो गुस्सा आ चुका था।
जिसके बाद मिंग सीना के घर पर आती है। यहाँ पर सीना भी मिंग को मनाने लगी थी कि हान इतना अच्छा लड़का है, सोचो ऐसा बंदा दोबारा नहीं मिलेगा। सीना ये सब इसलिए कह रही थी क्योंकि हान ने उसको और भी बहुत सारे पैसे दिए थे। सीना कहती है कि वो साव का अंकल है, यानी कि सब कुछ हान के नाम पर, इतना रिच है, ये भी तो सोचो ना। मिंग कहती है कि मुझे उसके पैसे का क्या करना है, वैसे तुम मेरी फ्रेंड हो या फिर उसकी। सीना कहती कि नहीं यार, मैं तो तुम्हारे अच्छे के लिए बोल रही हूँ, उनको तो कोई भी लड़की मिल सकती है, लेकिन तुम्हारा क्या होगा ये भी तो सोचो। मिंग को लगता है कि बोल तो सही रही है। वो सीना के पास आकर देखती है कि हान ने सीना को बहुत सारे पैसे भेजे हैं। सीना कहती है कि मैं पैसों को ना नहीं कह सकती, लेकिन मैंने जो कहा है वो सही है, रिच बंदे को हाथ से जाने मत दो। मिंग गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। मॉर्निंग में सीना कहती है कि पूरी रात हान बाहर वेट कर रहा था तुम्हारा। मिंग नीचे आकर कहती कि मुझसे दूर रहो। तभी मिंग का एक्सीडेंट होने वाला था, हान उसको बचा लेता है। वो कहते कि तुम ठीक तो हो ना, लेकिन मिंग तो बेहोश हो चुकी थी। जैसे ही उसको होश आता है तो वो हॉस्पिटल में थी और उसको सब कुछ याद आ गया था अपने पास्ट के बारे में। ये देखकर साव कहता है कि अब तो तुम मेरी हो जाओगी ना। मिंग कहती कि कभी नहीं, क्योंकि तुम्हारे लिए तो वैन इम्पोर्टेंट है ना। यहाँ तो साव माफिया भी मांग रहा होता है, लेकिन मिंग कहती है कि ये एक्टिंग करना बंद करो। सीना कहती है कि बस समझ में आ चुका ना, तो अब निकलो यहाँ से, वरना मेरे बॉडीगार्ड को बुलाती हूँ। साव मिंग से कहने लगता है कि तुम मुझसे प्यार करती हो, ये मुझे पता है। साव के जाते ही सीना कहती है कि तुमने तो कमाल कर दिया, लेकिन हान ने तुम्हें बचा लिया, वरना पता है आज फिर से क्या होता तुम्हारा। साव बाहर आता है तो वहाँ पर वैन उसका वेट कर रही थी। साव कहता है कि आज मिंग तुम्हारी वजह से दूर है मुझसे। मुझे लगा कि तुम काइंड हो, इसीलिए मैं तुम्हारी साइड लेता था, लेकिन पता नहीं था कि वो सब एक्टिंग थी, वरना मैं कभी ना तुम्हारा साथ देता। वैन कहती है लेकिन मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मुझे छोड़ के मत जाओ। तभी यहाँ पर पुलिस आ जाती है, जो कहती है कि मिस वैन आपको हमारे साथ चलना होगा, क्योंकि मिंग का एक्सीडेंट करवाने की कोशिश वैन ने ही की थी। मिंग हान के रूम में आती है और रोने लगी थी। उसको लगा था कि हान अब नहीं रहा। वो बहुत अपसेट हो जाती है और कहती है कि मैं तुम्हें माफ़ कर देती, लेकिन तुम मुझे छोड़ के क्यों गए। हान पीछे से आता है और कहते कि सच में तुमने मुझे माफ़ कर दिया। मिंग कहती है कि बेड पर कौन है। वहाँ पर जिन था, जिसको नींद आ रही थी, लेकिन मिंग ने कुछ और ही समझ लिया था। जिन कहता है कि आप रो रही थी तो मैंने सोचा कि रोकना नहीं चाहिए। टीना कहती कि कोई बात नहीं, कम से कम मिंग के मुंह से सच तो निकला ना। हाना फिर से माफी मांगता है। सीना कहने लगती है कि अब तो हाँ कह दो। अब मिंग भी मान गई थी। बाद में हान मिंग को प्रपोज करता है और मिंग भी हाँ कर देती है। दोनों किस करते हैं और इसी के साथ ये ड्रामा एंड होता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।